अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था डोजेज फॉर्म। उसमें हमने सबसे पहले तो डोजेज फॉर्म की डेफिनेशन को स्टडी किया था। उसके बाद फिर हमारे पास उसकी टाइप्स थी लिक्विड डोजेज फॉर्म, जिसमें हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सिरप्स, एलिक्सर्स, टिंचर्स, इसके अलावा हमने लास्ट पेरेंट्रल्स, पाउडर्स, इनहेलर्स, सॉरी पाउडर तो आप पढ़ेंगे, इनहेलर्स, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। वो सारे किसका हिस्सा थे? वो थे लिक्विड डोजेज फॉर्म का। आज जो हमारे पास है, अब हमारा नया टॉपिक इसमें स्टार्ट हो रहा है, वो है सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म से आपको डेफिनेट सी बात है, इंडिकेशन हो जाती है। सॉलिड का मतलब ये यानी कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल है उसको पाउडर फॉर्म में क्रश किया हुआ है। तो जितना भी रॉ मटेरियल आता है वो हमारा मोस्टली जो होता है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, रॉ मटेरियल होता है, पाउडर्स की फॉर्म में होता है। तो अब इसके लिए हमने क्या देखना होता है, इसमें हमारे पास पाउडर्स है। पाउडर्स क्या है? बेसिकली ये भी सॉलिड डोजेज फॉर्म है मेडिकेमेंट्स की। मेडिकेमेंट्स किसको कहते हैं? हम मेडिसिन को कहते हैं। ठीक हो गया? तो मेडिसिन्स, अब इसमें क्या, इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो है होमोजीनियस होना। यानी कि आपने जो भी मटेरियल बनाना है, पाउडर फॉर्म में बनाना है, वो आपका होमोजीनियस होना चाहिए, मिक्सअप अच्छे से होना चाहिए। यानी कि पार्टिकल्स का सारों का साइज़ सेम होना चाहिए। होमो मीन सेम, जीनस मीन स्पीशीज़, यानी कि सेम स्पीशीज़ होनी चाहिए। पार्टिकल का साइज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए, आपस में बिल्कुल ग्राइंड प्रॉपरली क्रश्ड हो। ठीक है? फाइनली डिवाइडेड, या तो फाइनली डिवाइडेड होगा बिल्कुल, या फिर ड्राई मटेरियल्स, या इसके अंदर ड्राई मटेरियल यूज़ होगा। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम पाउडर्स कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म में आ जाती है। इसमें एक और बात क्या कह रहे हैं, मेडिकेटेड पाउडर कैन बी इंडिकेटेड टू बी यूज एज। अब मेडिकेटेड पाउडर्स जितने भी हैं उनको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? नंबर 1 इंटरनल यूज़ है, नंबर 2 एक्सटर्नल यूज़ है। दोनों यूजेस हैं। इंटरनल यूज़ आप कह सकते हैं जितने भी आप एंटीबायोटिक्स वगैरह के इंजेक्शंस बनाते हैं उसमें आपका टोटली वो क्या है, बॉडी के अंदर जा रहे हैं, वो इंटरनल यूज़ है। एक्सटर्नल यूज़ जितना भी मेकअप वगैरह लग रहा है, कॉस्मेटिक्स बन रही है, ये सारा हमारे पास एक्सटर्नल यूज़ है। क्रीम्स में, लोशंस में, ये जितना भी मिक्सिंग हो रही है ये सारी एक्सटर्नल यूज़ में आ रही है। पाउडर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब हमारे पास ना इन्होंने पाउडर्स की 2 तरह की टाइप्स दे दी हैं। एक तो बल्क पाउडर्स है और दूसरे नंबर पर है डिवाइडेड पाउडर्स। तो इसको हम साथ साथ देख लेते हैं कि बुक में ही हमें ये क्या बता रहा है। सबसे पहले तो ये बल्क पाउडर्स, ये लेस पोटेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बल्क में सप्लाई किए जाते हैं। दे आर पैक्ड इन बल्क कंटेनर। बल्क से मुराद होता है मिकदार, ज़्यादा मिकदार में, हैवी मिकदार में। इनके आपका जो रॉ मटेरियल है बेसिकली वो सारा किस में आ जाता है? वो बल्क पाउडर में आ जाता है, जो फैक्ट्रीज़ के अंदर बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। दे कैन बी यूज्ड इंटरनली और एक्सटर्नली। अब इसमें दोनों तरह के यूज़ हैं, इंटरनली भी यूज़ हो रहा है, एक्सटर्नली भी यूज़ हो रहा है। ये मैंने आपको इनका डिफरेंस बता दिया है। अच्छा, इंटरनल यूज़ कौन सा होगा? दे आर सप्लाइड इन वाइड माउथ कंटेनर। एक तो उनका कंटेनर का मुंह ज़्यादा होगा ताकि आपका जो उसके अंदर टीस्पून है वो भी इजीली जा सके, एंड इजी टू रिमूव। जैसे इसमें हमारे पास एग्जांपल में हमारे पास एंटासिड्स हैं मैदे के लिए, या ये कॉन्स्टिपेशन के लिए लेक्सेटिव्स वगैरह आते हैं, ये पाउडर फॉर्म में आते हैं। फाइब्रो जार वगैरह इस तरह के सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, सब वो ये सारे पाउडर्स फॉर्म में, क्रश फॉर्म में, फाइनली डिवाइडेड है, ये बल्क मटेरियल में आ जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है एक्सटर्नल यूज़, जिसको हम डस्टिंग पाउडर्स भी कहते हैं। दे आर फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। अब एक्सटर्नल यूज़ है तो डेफिनेट सी बात है स्किन के एक्सटर्नल एरिया पर लगेंगे, लाइक एंटीसेप्टिक है, प्रोटेक्टिव है, या लुब्रिकेंट पर्पस वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे होंगे। दे आर डिस्पेंस इन सिफ्टर टाइप्स कंटेनर और प्रेशर एरोसोल। अब इनके लिए जो कंटेनर है वो थोड़ा सा वाइड माउथ नहीं होगा, वो क्लोज कंटेनर होंगे, या फिर प्रेशर एरोसोल्स होंगे, जैसे हमने इनहेलर में देखा था। हमारे पास एक वो रोटा कैप्सूल होता है, उसको हम इनहेल करते हैं, वो सारे किस में होते हैं? एरोसोल्स वगैरह में आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है ये थे हमारे पास बल्क पाउडर। बल्क पाउडर में हमारे पास इंटरनल यूज़ भी है, एक्सटर्नल यूज़ भी है। लास्ट हमारे पास है डिवाइडेड पाउडर्स। डिवाइडेड पाउडर्स क्या होते हैं? पाउडर्स आर डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल डोज। अब ये किस में आ रहे हैं? डिवाइड का मतलब है आपने इनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि पाउडर को आपने डिवाइड कर दिया इंडिविजुअल की डोज के ऊपर, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एट अ सिंगल टाइम। इसमें सिंगल सिंपल का इंग्रेडिएंट भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी हो सकता है। इंग्रेडिएंट से हमारा पहला मकसद क्या है? हमारा API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अच्छा, डिवाइडेड पाउडर्स आर इनटू स्मॉल पीसेस। अच्छा, इसके अलावा अब इनको डिवाइडेड पाउडर्स हैं तो इसके अंदर आपको डिफरेंट डोज बताई गई हैं। जैसे एनाल्जेसिक्स के पाउडर है, ठीक है, टैबलेट्स वगैरह की डोज है वो आपको पता होते हैं, 500 mg है, 100 mg है, डिक्लोरॉन जैसे 100 है, पेनाडोल है 500 है। इसी तरह हमारे पास एक साशे आता है ORS का, आजकल गर्मी का मौसम है, यूज़ हो रहा है ओरल रिहाइड्रेटेड सोल्यूशन, तो वो हमारे पास क्या आ गया? वो हमारे पास इस कैटेगरी में चला जाता है, डिवाइडेड पाउडर्स में चला जाता है। तो क्लास ये था हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म का पहला चैप्टर, पाउडर्स। अब हमारे पास बेसिक से चलता आ रहा है,
आज हमने पाउडर को डिस्कस किया बिल्कुल फाइन पार्टिकल में। अब हम कल थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल पे चले जाएंगे, ग्रेन्यूल्स को डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारे पास जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये सारी सॉलिड डोजेस फॉर्म की सॉलिड डोजेस फॉर्म में आ रही है। थैंक यू सो मच क्लास।